टुडे वी टॉकिंग अबाउट ए फ्रैक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो फ्रैक्चर का क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स का, है ना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो एक तो फ्रैक्चर की डेफिनेशन और एक इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रैक्चर की डेफिनेशन और एक इसका क्लासिफिकेशन, उसमें भी ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग फ्रैक्चर के टाइप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की। तो देखो बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ बोन, है ना, बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाना, उसको बोलते हैं अपन फ्रैक्चर, ठीक है। तो बात करते हैं डेफिनेशन की। ए फ्रैक्चर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ ए बोन, है ना, इसको बोलते हैं फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रैक्चर इज एन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ बोन कैरेक्टराइज्ड बाय ब्रेकिंग कंटिन्यूटी ऑफ बोन दैट रिजल्ट पार्शियली या कंप्लीटली डिफॉर्मिटी हो जाती है ना, कि बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक होने से पार्शियली या कंप्लीटली डिफॉर्मिटी हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन फ्रैक्चर, ठीक है। अब इसके कोज की बात करते हैं, इटियोलॉजी। तो लेस इनटेक ऑफ विटामिन डी या लेक डाइटरी ऑफ कैल्शियम या फॉस्फोरस, इसकी कमी से भी हो सकता है, या बोन मास डिक्रीज हो जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, है ना, या सॉफ्टिंग ऑफ बोन जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेशिया, है ना, इनके कारण भी हो सकती है, या कोई ट्रोमा हो जाए या माल न्यूट्रिशन हो जाए, ठीक है। इनमें दो ये याद करना है तुम्हें, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमेलेशिया, है ना। इनका अलग से भी क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गए इसके इटियोलॉजी। नेक्स्ट बात करते हैं सिम्टम। तो सिम्टम में देखना पेन मिलेगा अपन को, और डिफॉर्मिटी भी मिल सकती है। मैंने बताया था इसकी डेफिनेशन में कि बोन की कंटिन्यूटी ब्रेक होने से पार्शियली या कंप्लीटली डिफॉर्मिटी हो सकती है ना, तो डिफॉर्मिटी हो सकती है। स्वेलिंग भी मिलेगी, टेंडरनेस अराउंड द इंजरी, और डिसलोकेशन भी मिल सकता है, और लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इटियोलॉजी, है ना, इटियोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो ये 3 टाइप का होता है, ट्रोमेटिक मतलब ट्रोमा के कारण, पैथोलॉजिकल कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाए या कोई डिजीज हो जाए, और स्ट्रेस मतलब रिपीटेटिव इंजरी होती है ना। तो इसके 3 टाइप होते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं ट्रोमेटिक फ्रैक्चर। ए फ्रैक्चर सस्टेन्ड ड्यू टू ट्रोमा, है ना, ट्रोमा के कारण हो सकती है जैसे रोड एक्सीडेंट। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर ये किसके कारण हो सकता है, कोई डिजीज हो या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, उसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है। ए फ्रैक्चर थ्रू ए बोन विच हैज बीन मेड वीक बाय सम अंडरलाइनिंग डिजीज, है ना, क्या हो सकता है, मेटास्टेसिस हो सकता है, या कोई डिजीज हो उसके कारण भी फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड है स्ट्रेस फ्रैक्चर की, है ना। तो 2 फ्रैक्चर पढ़ लिए अपन ने, इसके 2 टाइप पढ़ लिए, एक तो ट्रोमेटिक और पैथोलॉजिकल। थर्ड पढ़ते हैं अपन स्ट्रेस फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर, है ना, इसका अलग से भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, या फिर ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है, यह क्रोनिक रिपीटेटिव इंजरी होती है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रेस फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के आधार पर, ठीक है। तो डिस्प्लेस हो सकता है और नहीं होता, उसको बोलते हैं अनडिस्प्लेस्ड, है ना। तो डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है और अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर हो सकता है। बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, तो क्लोज हो सकता है और ओपन हो सकता है। क्लोज मतलब जो बोन ब्रेक हुई है ना, वो स्किन को पियर नहीं करती, है ना, नॉट पियर्ड। और ओपन फ्रैक्चर में जो बोन ब्रेक हुई है वो स्किन को पियर्स कर जाती है ना। तो द ब्रोकन बोन जस्ट आउट थ्रू द स्किन, ओके। तो ये हो गया। नेक्स्ट बात करती है अपन कॉम्प्लेक्स के आधार पर ट्रीटमेंट, है ना, कि उसका ट्रीटमेंट सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो सिंपल में देखना, इसमें 2 पीस हो जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल पीस बन जाती है ना। तो ये सिंपल हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रीटमेंट।
तो सिंपल में 2 पीस बनते हैं और कॉम्प्लेक्स में मल्टीपल पीस बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, पैटर्न के अकॉर्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहीं से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का कि ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, है ना, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे अपन। तो ये देखो, सबसे पहले ट्रांसफर होता है, ओब्लिक होता है जिसको कंपाउंड भी बोलते हैं, फिर होता है स्पाइरल, और फिर कम्युनेटेड होता है, और फिर ग्रीन स्टिक होता है, और फिर सेगमेंटल होता है। टोटल 6 टाइप के होते हैं पैटर्न, है ना। तो सबसे पहले ट्रांसफर, है ना, तो इन दिस फ्रैक्चर द फ्रैक्चर लाइन इज परपेंडिकुलर हो जाती है टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। ओके, फिर ओब्लिक याद करना है, इसको कंपाउंड भी बोलते हैं, है ना। तो फ्रैक्चर लाइन कैसी बन जाती है, ओब्लिक हो जाती है, ठीक है, और वो एंगल से ब्रेक होती है ब्रोकन एट एंगल से, ठीक है, और ये होता है लॉन्ग बोन में होता है। और जो ट्रांसफर फ्रैक्चर है ये भी लॉन्ग बोन में होता है, जैसे फीमर हो गई, टिबिया हो गई, फिबुला हो गई, या ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, या फिर अन्ना बोन हो गई। ओके, नेक्स्ट है स्पाइरल, तो इसमें स्पाइरल फ्रैक्चर होता है ट्विस्टेड फोर्स के कारण, है ना। तो द फ्रैक्चर लाइन रन्स स्पाइरली, है ना, स्पाइरली इज मोर देन वन प्लेस कोज बाई ट्विस्टेड फोर्स के कारण होता है। ओके, तो ट्विस्टेड फोर्स के कारण होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कम्युनेटेड फ्रैक्चर, है ना। तो कम्युनेटेड फ्रैक्चर देखना, इसमें मल्टीपल सेगमेंट हो जाते हैं, है ना, मल्टीपल फ्रेगमेंट बन जाते हैं इसमें। ओके, दिस इज ए फ्रैक्चर विथ मल्टीपल फ्रेगमेंट और ब्रोकन इन एटलीस्ट 2 पीस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन स्टिक, ये इंपॉर्टेंट है और इसका अलग से भी क्वेश्चन आता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, तो बोन क्रैक हो जाती है वन साइड से ओनली, है ना, बोन एक साइड से क्रैक हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। नेक्स्ट बात करते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर, तो नाम से देखो स्पष्ट हो रहा है, इसमें सेगमेंट बन जाएंगे, है ना, अलग अलग सेगमेंट हो जाएंगे। तो देखना, बोन इज ब्रोकन इन एटलीस्ट 2 पीस leaving a segment of your bone totally separate by the break। ओके, तो इसमें सेगमेंट बन जाते हैं। ओके, फिर बात करते हैं, अब ये हो गई इसका क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो देखो, डायग्नोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट है बोन स्कैन कराएंगे अपन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, बोन स्कैन कराएंगे। फिर एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन, या फिर MRI करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखो, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे अपन, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे देंगे, अगर फीवर हो रही है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे देंगे, और स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे देंगे। और इसमें सर्जरी भी करनी पड़ सकती है ना, इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं, और जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ऑर्थोप्लास्टी, है ना, और बोन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट देखना, सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया, फिर इमोबिलाइजेशन, इसके लिए स्प्लिट और कास्ट यूज में ले सकते हैं। स्प्लिट ले रहे हो तो शॉर्ट टाइम के लिए, और कास्ट ले रहे हो तो लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है। क्लोज रिडक्शन में क्या करेंगे, इसमें विदाउट सर्जरी के बिना अपन सेट करेंगे बोन को, ठीक है, विदाउट सर्जरी। तो ए प्रोसीजर टू सेट ए ब्रोकन बोन विदाउट सर्जरी के बिना, ठीक है। और अब सर्जरी में देखना, इंटरनल फिक्सेशन कर सकते हैं और एक्सटर्नल फिक्सेशन कर सकते हैं। इंटरनल फिक्सेशन करेंगे तो रोड्स यूज में ले सकते हैं, प्लेट्स या स्क्रू या पिंस या वायर या के वायर, है ना। और अगर एक्सटर्नल फिक्सेशन करेंगे ना, तो देखो एक्सटर्नल फिक्सेशन में भी अपन क्या स्प्लिंट कास्ट ये यूज में ले सकते हैं, है ना, और स्टेबलाइज्ड यूज में लेंगे अपन, इन एलाइगमेंट भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनल फिक्सेशन में ये, और एक्सटर्नल में एन एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइस में भी यूज टू कीप फ्रैक्चर्ड बोन स्टेबलाइज्ड एंड इन एलाइनमेंट। ओके, फिर जॉइंट रिप्लेस भी कर सकते हैं, फ्रैक्चर ए जॉइंट जिसको बोलते हैं ऑर्थोप्लास्ट, ठीक है, और बोन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट ACS इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ACS एक्यूट कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ये क्या होता है, जब प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर बढ़ता है ना, प्रेशर इंक्रीज होता है तो लोकल सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं ACS, है ना। और बोन इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका अलग से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस
क्या होता है, इसके कोज क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है ना। तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर मेलोनियन हो सकता है। अब ये क्या होता है कि जो बोन है ना, मतलब जैसे फिक्स होनी चाहिए ना वैसे फिक्स नहीं होती है ना। तो देखना, फ्रैक्चर बोन हील्स इन अबनॉर्मल पोजीशन है ना। तो जो हील होना, बोन हील होनी चाहिए ना वैसे नहीं होती, उसकी अबनॉर्मल पोजीशन में हो जाती है ना। तो इससे इम्पेयर्ड, उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है वो, इसको बोलते हैं मेलोनियन। ओके, तो ये हो गया फ्रैक्चर और उसका क्लासिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस्ड ऑन द पैटर्न इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।